हाँ, तो कैसे क्लास 9 के चैंपियंस, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। और बहुत दिनों से आप लोग का वीडियो नहीं गया था, यानी चैप्टर 6 एंड हो चुका था पिछला का वीडियो में। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। चैप्टर नंबर 7, उसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो कुछ डिफिनेशन, यानी त्रिभुज के डिफिनेशन, त्रिभुज के जितना टाइप्स है उसका डिफिनेशन, त्रिभुज के टाइप्स यानी प्रकार, और प्रॉपर्टीज यानी कुछ कुछ हम लोग प्रॉपर्टी भी आज बात कर लेंगे। यानी 7.1 जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे कल का वीडियो से, यानी कल का क्लास से, तो उसमें से कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कुछ भी दिक्कत नहीं तो अपने बन जाएगा, नहीं बनेगा। उसमें से 6 चैप्टर में जो जो चीज यूज हुआ है उसका यूज यहाँ भी होगा 7 चैप्टर में। इसलिए 7.1 में जितना भी चीज यूज होगा उसको यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन सिर्फ चैप्टर नंबर 7 के लिए बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 6 में जो यूज हो गया है उसको क्वेश्चन बनाएंगे, उस समय बात करेंगे। देखिए चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है त्रिभुज, यानी त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज उसे कहते हैं, लिखा हुआ 3 भुजाओं, भुजा मतलब रेखाखंड से घिरी हुई एक बंद आकृति। आकृति बंद होना चाहिए, घिरा हुआ आकृति नहीं। जैसे देखिए इसमें भी तो 3 गो भुजा है, यहाँ से यहाँ 1 भुजा, यहाँ से यहाँ 2 भुजा, यहाँ से यहाँ 3 भुजा। ये तो आकृति बंद नहीं है। जब वो बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, तो त्रिभुज नहीं होगा। और त्रिभुज होने के लिए 3 भुजा चाहिए, 3 शीर्ष चाहिए, 3 कोण चाहिए, और वह आकृति बंद होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज ABC, जिसमें से देखिए यहाँ पे ए भी कोण है, ए भी कोण है, यहाँ भी कोण है, 3 गो कोण हो गया। और ए यहाँ पे शीर्ष है, बी यहाँ पे शीर्ष है, सी यहाँ पे शीर्ष है, 3 गो शीर्ष हो गया। 3 गो भुजा है, AB, BC और AC, 3 गो भुजा भी है। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज में को पूछे कितना कोण, 3 कोण, कितना भुजा, 3 भुजा, कितना शीर्ष, 3 शीर्ष। ठीक है, देखिए शीर्ष कोई कोण भी बोला जाता है, कोई दिक्कत वैसा नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे इसका प्रकार। त्रिभुज को बांटा गया 2 भाग में, 2 प्रकार से। किसके किसके आधार पर बांटा गया तो बोलेंगे कोण के आधार पर 3 त्रिभुज है, और भुजा के आधार पर भी 3 त्रिभुज है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर में सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। को पूछ दिया आपको कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं। देखिए लिखते हैं, क्या बोले, न्यून कोण, न्यून कोण। और दूसरा में क्या था, बोलेंगे समकोण। और तीसरा में क्या था, बोलेंगे अधिक कोण। याद रखिएगा, अधिक कोण। ये तीनों के बारे में अगर को पूछ दिया तो हम लोग बताएंगे क्या, बोलेंगे देखिए वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक हो उसको बोलते हैं न्यून कोण। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो उसको बोलते हैं समकोण। जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा होगा उसको बोलते हैं अधिक कोण। यानी कि किसी त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो जाए तो उस त्रिभुज को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो जाए तब उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो जाए तो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान रहे कि कोई भी त्रिभुज में तीनों कोण न्यून हो सकता है, लेकिन एक कोण उसमें सम हो सकता है, समकोण, और एक एक कोण उसमें अधिक कोण हो सकता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ उसके बारे में बता दिया गया कि जो भी यहाँ पे कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, तीनों के तीनों न्यून कोण है। और कोण बी यहाँ पे 90 डिग्री है, इसीलिए इसको वो समकोण त्रिभुज बोला गया है। और वही कोण 110 है, यानी 90 से बड़ा है, इसीलिए उसको बोला गया है अधिक कोण त्रिभुज। उम्मीद करते हैं जो कोण के आधार पर 3 त्रिभुज था वो तीनों आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर भी कितना कोण त्रिभुज है, बोलेंगे 3 त्रिभुज। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा जो है समद्विबाहु, और तीसरा है विषमबाहु। देखिए सम मतलब होता है बराबर। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, सम मतलब क्या होता है, बराबर। सम मतलब बराबर। और द्वि मतलब क्या होता है, बोलेंगे 2। द्वि मतलब 2। बाहु मतलब भुजा। जो जो चीज इसमें यूज है उसको लिख देते हैं। बाहु मतलब भुजा। और भी कुछ है, बोलेंगे हाँ विषम है, लिखेंगे विषम। विषम मतलब होता है जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो। देखिए अब नाम से ही पता करना है आपको। लिखा है सम बाहु। सम मतलब क्या बोले, बराबर। बाहु मतलब भुजा, यानी बराबर भुजा वाला त्रिभुज को क्या बोलेंगे, कहाँ गया जी, हाँ बराबर भुजा वाला त्रिभुज को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। यानी कि
वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, देखिए ना ए बी और ए सी बराबर है। कुछ कुछ चीज यहाँ पे ना नोटेशन से, चिन्ह से आपको पता करना पड़ेगा, प्रतीक से या फिर जो मार्क है उससे पता करना होगा या जानना होगा कि क्या चीज उसमें बराबर दिया हुआ। यहाँ पे तीनों एक जैसा दिया हुआ है, देख लीजिए तो तीनों भुजा बराबर है। यहाँ पे दो को ना एक जैसा है तो दो को भुजा बराबर है। यहाँ एक को एक जैसा नहीं है तो एक को भुजा बराबर भी नहीं होगा। देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं हो विषमबाहु त्रिभुज। नाम से देखिए, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, बराबर भुजा। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, दो बराबर भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज। विषम मतलब बराबर नहीं होगा, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं होगा विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका परिभाषा लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं, इसी प्रकार का आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम जो है चैनल में ज्वाइन हो जाइए। उसमें ज्वाइन होने के बाद जो भी बोर्ड का नोट्स होता है और जो वीडियो का लिंक होता है उसमें डाला जाता है। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो को कमेंट में पिन किया रहेगा, उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग समझ गए भुजा के आधार पर। यहाँ पे पीछे हम लोग समझे कोण के आधार पर। आगे हम लोग समझेंगे कि भुजा के आधार पर जो दूसरा नंबर में था समद्विबाहु त्रिभुज, और कोण के आधार पर जो दूसरा नंबर में था कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वो दोनों को मिला के सातवां त्रिभुज बनाया गया। चूंकि यहाँ पे तीन को पड़े कोण के आधार पर और तीन को पड़े भुजा के आधार पर, टोटल तो 6 को हुआ। तो सातवां त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या नाम है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका ए हो कोण हुआ 90 डिग्री हो, इसीलिए मिला के बोला गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला गया जिस त्रिभुज में एक को 90 डिग्री हो और अन्य दो भुजा बराबर हो। लेकिन ध्यान रहे, जब भुजा बराबर होगा कोण भी तो बराबर होगा। यहाँ पे एक बार देखिए तो, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण 60-60 डिग्री, तीनों कोण बराबर। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि भुजा बराबर हो, भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होगा। इसको हम लोग 7.2 में एकदम डिटेल में जानना है। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है 7.2 में कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री होता है, वो हम लोग को वहां पे बताना है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, याद कर लेंगे कि कोई भी समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण बराबर भी होता है, 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज में एक भी कोण बराबर नहीं होता है। आगे देखिए, जब यहाँ भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। तीनों कोणों मिला के हम लोग को 180 डिग्री चाहिए। अकेले कोण बी हम लोग को 90 डिग्री ले लिया है, तो बचा हुआ जो कोण ए है और बचा हुआ जो कोण बी है 90 डिग्री ने बचा हुआ दोनों के पास, तो बराबर जब रहेगा तो 45-45 रहेगा। इसलिए याद रखिएगा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, अन्य दो कोण 45-45 डिग्री और सम मतलब बराबर होंगे। बस इतना याद रखिएगा, बता दिया यहाँ पे। इसमें एक कोण समकोण होगा, अन्य दो कोणों का माप कितना होगा तो बोलेंगे 45 डिग्री होगा। दोनों लंब भुजाएं समान होती है, लंब भुजा मतलब ए बी और बी सी। कर्ण इन दोनों से बड़ा होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। और हमेशा याद रखिएगा जो कर्ण होता है अन्य दो भुजाओं से बड़ा होता है। अन्य दो भुजा मतलब आधार और ऊंचाई से। उम्मीद करते हैं सातों त्रिभुज के बारे में आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसका त्रिभुज तो पढ़ेंगे, त्रिभुज का कुछ तो गुण नियम कानून तो पढ़ना पड़ेगा ना हम लोग को। आगे देखते हैं हम लोग और देखेंगे हम लोग त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, यानी इस चैप्टर में ही पढ़ना हम लोग को त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। हद कीजिए, आप 7th क्लास पे जरूर पढ़े होंगे। क्या क्या पढ़े होंगे देखिए तो, आप पढ़े होंगे इस तरह एस 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 ए एस ए और 4th नंबर में होगा आर एच एस। 4 को चीज पढ़े होंगे, वही चारों हम लोग को पढ़ना है यहाँ कि किसी एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए सर्वांगसम का यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। किसी एक त्रिभुज के दो भुजा एक कोण, दूसरे त्रिभुज का दो भुजा एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, एस ए एस सी। एक किसी त्रिभुज का दो कोण एक भुजा दूसरे त्रिभुज का दो कोण एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ए एस ए से। इसको हम लोग ए एस भी बोलते हैं, लेकिन इसका देखा है इसकी आप इसको एस एस ए मत बोल दीजिएगा। क्या नहीं बोल देना आपको, इसको एस
एस ए नहीं बोल दीजिएगा बस। आगे देखिए RHS में क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक होगा समकोण यानी 90 डिग्री, दूसरा होगा उसका कर्ण के बराबर होना चाहिए और तीसरा एक अन्य भुजा होगा बराबर, तो उसको बोलेंगे दोनों त्रिभुज RHS से सर्वांगसम होगा। यानी कि सर्वांगसम करने का 4 कसौटी 4 नियम है यहाँ पे, और कोई भी त्रिभुज तभी सर्वांगसम होगा जब उसमें 3 गो चीज बराबर दिखाई देगा। 3 चीज हम लोग को बराबर करना होगा। अब सर्वांगसम करने का 4 तरीका है। देखिए सर्वांगसमता कहते किसको है आप समझेंगे। हम अगर 2 को कोई भी वस्तु उसको एक के ऊपर रख देंगे और कंप्लीटली रूप से ढक देगा, उसको ढकेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे सर्वांगसम है। दोनों चित्र है या फिर दोनों वस्तु है या दोनों त्रिभुज है। हम लोग को यहाँ पे त्रिभुज का बारे में पढ़ना है। याद कीजिए टेंट वाला कुर्सी आपके घर अगल बगल आया होगा तो जरूर देखा होगा, कुर्सी के ऊपर कुर्सी अगर एक ही कंपनी का होगा तो रखते होंगे, या आपके घर पे कुर्सी या थाली वगैरह घर में जो यूज होता है होगा एक ही कंपनी का, तो उसको एक के ऊपर एक जब रखते हैं तो कंप्लीटली फिट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि क्या होगा, तो बोलेंगे सर्वांगसम होगा, एक वस्तु दूसरे वस्तु का। देखिए इस तरह कहीं अगर है तो उसको सर्वांगसम नहीं बोल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ई है समबाहु त्रिभुज और ई वाला है भी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, बढ़िया छाप देते हैं इसको। ये भी कौन त्रिभुज है, बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ये दोनों का जो कोण है यहाँ भी 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60 होगा, तो यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, बोलेंगे हाँ, यहाँ भी 60 होगा, तो यहाँ भी 60 होगा। तो बोलिएगा तीनों त्रिभुज सॉरी दोनों त्रिभुज में ए मतलब कौन 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 तो बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, बोलेंगे नहीं होगा। क्योंकि हम लोग 4 ने नियम पढ़े सर्वांगसम करने का, 5वां नियम ए तो थोड़ी ना पढ़ लिए हम लोग, तो 5वां नियम ए मत लगा दीजिएगा। यानी कि इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो त्रिभुज ढकेगा नहीं, चता जाएगा। चातरा नहीं है, उसको दबाना नहीं है, ढकना है। इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये तो ढपेबो नहीं करेगा, इसके ऊपर रह जाएगा, ढापना है उसको, मतलब एकदम लेवल में बैठा देना है, तब वह होगा सर्वांगसम। ये लेवल में तो है ही नहीं है, एक जैसा है, सर्वांगसम नहीं है। और एक जैसा को हम लोग बोलते हैं समरूप, जो कि हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6, उसमें हम लोग को पढ़ना है समरूप, ठीक है। अभी उसको ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अभी हम लोग को पढ़ना है सर्वांगसमता। सर्वांगसमता उसको बोलते हैं कि 2 त्रिभुज हो, 2 वस्तु हो, एक दूसरे को कंप्लीटली रूप से ढक ले, तो उसको बोलेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम करने का तरीका हम लोग पढ़ लिए, कितना है, तो बोलेंगे 4। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसमें संगत भाग, उसका जो भी संगत भाग होता है, भाग मतलब यहाँ पे लिया गया भुजा और लिया गया कोण बराबर होगा। भुजा भुजा के बराबर होगा और कोण कोण के बराबर होगा। मतलब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो एक त्रिभुज को उठा के दूसरे के ऊपर रख दीजिए, जो भुजा जिसको ढक लिया वो उसका हो जाएगा संगत भुजा, जो कोण जिसको ढक लिया वो हो जाएगा उसका संगत कोण, और बराबर होगा कब, जब सर्वांगसम होगा त्रिभुज तब। उसी को बोलते हैं हम CPCT रूल। और CPCT का जो फुल फॉर्म होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए CPCT इसका जो फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, याद रखिएगा। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, इसको एकदम हमेशा जड़ी बूटी जैसा समझ लीजिएगा एकदम, और हो सके तो ताबीज बना के इसको पहनियो लीजिए। क्योंकि इतना बार आएगा CPCT, जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तब CPCT लगेगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तब CPCT लगेगा, इसलिए याद रखिएगा। पूरा 7 चैप्टर में आपको एकदम क्या बोलते हैं बार बार इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक। CPCT समझ गए, जब भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनका संगत भुजा बराबर होगा और संगत कोण बराबर होगा। जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा संगत भुजा, तो संगत भुजा को बराबर करेंगे, जरूरत पड़ेगा संगत कोण को भी बराबर करेंगे, ठीक है। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे हम लोग को देखना है अभिगृहित 7.1 और प्रमेय 7.1। देखिए यार इसको समझिए, देखिए लिखा गया क्या है, बोला यहाँ पे A से S के बारे में पीछे बता दिए। AS जो है वो त्रिभुज को सर्वांगसम करने का नियम है, और नियम को ही हम लोग बोलते हैं, कभी कभी कहीं लिख देगा कसौटी, क्या लिखा हुआ रहेगा, बोलेंगे कसौटी। तो यहाँ पे हम लोग 4 को जो पीछे कसौटी पढ़े उसमें से 2 को हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, SAS और ASA, चूंकि दोनों का यूज 7.1 एक्सरसाइज में है। देखिए लिखा हुआ क्या है, यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं
यानी दो त्रिभुज तबे सर्वांग होगा यदि जब त्रिभुज की दो भुजा, क्या होगा, त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण दो गो भुजा यानी एस एस और ए गो कोण मतलब ए, दूसर का त्रिभुज के जेकर से आप तुलना कर रहे हैं दो भुजा होना चाहिए और उसी के अंतर्गत कोण होना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं जो बराबर होगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एस ए एस से सर्वांग है। ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा उसमें तुलना करने पर पता चला कि दो गो भुजा बराबर है और एगो कोण बराबर है, तो दूसरा का त्रिभुज में देखेंगे दो गो भुजा बराबर है एगो कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग होगा। और क्या चीज से सर्वांग होगा, तो एस ए एस नियम से होगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं और समझेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 7.1 क्या है वह, ए एस ए, इसी को हम लोग बोलते हैं ए ए एस, क्या बोलेंगे, ए ए एस, याद रखिएगा। देखिए ये भी सर्वांगसम करने का नियम है या कसौटी है, पढ़ेंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कब होते हैं सर्वांगसम, जब दो कोण बराबर हो और एक भुजा, दो कोण एक भुजा, पीछे पढ़े थे दो भुजा एक कोण, यहां पढ़ रहे हैं दो कोण एक भुजा, दोनों उल्टा है, दो कोण एक भुजा, पहला त्रिभुज का दो कोण एक भुजा, दूसरा त्रिभुज का दो कोण एक भुजा बराबर मिल गया, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या चीज से सर्वांगसम होंगे, बोलेंगे एस ए एस, कहाँ गया जी, नहीं लिखा, नहीं, बोलेंगे ए एस ए से सर्वांगसम होगा, क्या सही, ए एस ए से लिखेंगे वहां पे, जब क्वेश्चन मिलेगा उसको तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि पहला त्रिभुज का दो गो कोण और एक गो भुजा, दूसरा का त्रिभुज का दो गो कोण एक गो भुजा बराबर है, तो बोलेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा और ए एस ए नियम से होगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और जितना भी चीज आपको बताया गया होगा इसका यूज आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। 7.1 में डायरेक्ट इसका यूज है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसका डायरेक्ट यूज आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 7.1 में, और 7.1 अगर आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो आज का क्लास फिर से इसका नोट्स वगैरह बना लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, और अच्छा समझना चाहते चैप्टर नंबर 6 जो पढ़ाया हुआ है उसका भी यूज इसमें होगा, और क्वेश्चन में ही बताया जाएगा कि कहाँ इसका यूज कहाँ कैसे बताया गया, पहले वो बता दिया जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब फिर कल मिलेंगे हम लोग 6 बजे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।